नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं टीसीएस के बारे में। दोस्तों हाँ, अगर आप जो है क्रिप्टो के अंदर हो तो बिल्कुल से ये आपको जो है वर्ड यहाँ पर सुनने के देखने के लिए मिल रहा होगा। आज जो हम इसके बारे में बात करेंगे वास्तव में टीसीएस है क्या, अपनी बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में जो है समझने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा बच्चा भी इसको जो समझ जाए। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात करूँ, पहली चीज कि यहाँ पर जो टीसीएस है उसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मींस कि ये भी एक प्रकार का टैक्स ही है। यहाँ पर जो हमें जो है गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। अब देखो गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ ना कुछ टैक्स जो पर डे के लगाए हुए जा रही है, एंड यहाँ पर ये जो टैक्स है कहीं ना कहीं जो है हमारा या कहीं ना कहीं हमारा जो है G20 समिट जो है यहाँ पर हुआ था, वो यहाँ पर फाइनेंस के लिए ही होता है, वो सारा का सारा उसके चलते हुआ होगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो टैक्स है ये यहाँ पर हमारे को जो है यहाँ पर जो है फॉरेन के थ्रू जो है, मतलब एक तरह से अभी आगे समझ में आएगा, वहां पर लगाया जाएगा। मतलब अगर आप कुछ भी चीज लेते हो फॉरेन से तो वहां पर जो है आपको टैक्स पे करना रहेगा इंडियन गवर्नमेंट को। ये आएगा कैसे जाएगा, मतलब पूरा का पूरा सीन क्या चलता रहेगा वो चीज बात करेंगे। पहली चीज तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कोई टैक्स नया टैक्स नहीं है, ये पहले से भी चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो पहले टैक्स था ये यहाँ पर हमारे को जो पे करना रहता था 5%, अब ये 5% से बढ़कर डायरेक्ट कर दिया है 20%। जी दोस्तों हाँ, 20% टैक्स जो है आपको ये पे करना रहेगा। ये कब से भैया लागू हो चुका है? ये हमारा लागू हो चुका है 1 अक्टूबर 2023 से। 1 अक्टूबर 2023 से आपको ये जो टैक्स है 20% आपको देना पड़ेगा। कैसे? यहां पर एक साल के अंदर आपको जो ये पे करना रहेगा। एक साल के अंदर कैसे पे करना रहेगा? अगर आप यहां पर फॉरेन के स्टॉक, यहां पर म्यूचुअल फंड, यहां पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो एंड एक साल के अंदर इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हो और एक साल के अंदर आपका जो इन्वेस्ट अमाउंट है वो 7 लाख से ऊपर चला जाता है, अगर वो अमाउंट आपका 7 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो आपको उस अमाउंट पर क्या है कि 20% टैक्स पे करना रहेगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि भैया आपको जो टैक्स है ये पे नहीं करना रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जाएगा आपके ही पास से। कैसे जाएगा? देखिए दोस्तों, अगर आप जो है यहाँ पर कोई भी जो है चीजें खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है ना, ये सारी चीजें, तो क्या रहेगा कि ये जो टैक्स है वो जिस भी चीज को आप खरीद रहे होगे, किससे खरीदोगे? सेलर से खरीदोगे। सेलर जब सेल करेगा तो आप क्या बन जाओगे? बायर। तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्स है ये यहां से जो है कलेक्ट करेगा, यहां से 20% टैक्स बोलेगा कि भैया 20% और दो मुझे, बायर से बोलेगा और अपने पास जो रख लेगा। फिर गवर्नमेंट को जो पे करेगा वो डायरेक्ट करेगा यहाँ पर सेलर बोलेगा कि भैया हमारे से जो है ये सेल हमने इतना सामान सेल किया है अपना, है ना, आपके देश में, मतलब फॉरेन वाले बोलेंगे ऐसे, तो भैया आप वो बोलेगा कि हमने इतना सामान पे किया, मतलब इतना सारा टैक्स हमारे को आ गया 20% इकट्ठा कर करके बायर जो हमारे पास इतने आए थे, एंड वो जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका मतलब ऐसा नहीं है कि हालांकि जा आपके ही पास से जाएगा, बायर आप हो तो टैक्स कहीं ना कहीं आप दे रहे होगे उस पर पहले से ही, ठीक है। और यहां पर लेकिन जो पे करने का सिलसिला रहेगा, यानी जो पे करेगा वो यहां पर कहीं ना कहीं सेलर करता हुआ नजर आएगा डायरेक्ट फॉर्म में गवर्नमेंट को, है ना। तो अब देखो कहीं ना कहीं इसमें आपकी मुड़खप्पी कम हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप टैक्स बचा सकते थे भैया गवर्नमेंट से तो आप एक बार को बच जाओगे, लेकिन ये जो सेलर है इससे आप नहीं बचोगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें आ जाती हैं, यहाँ पर पीयर टू पीयर, यहाँ पर क्या है कि बिजनेस हो रहा होगा, तो वो सारी चीज बचना मुमकिन नहीं है। तो कुल मिला के अब आपको एक चीज बता दूं कि भैया देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं अपने क्रिप्टो की बात करूं एंड यहाँ पर अगर फॉरेन एक्सचेंज से हम जो इस क्रिप्टो को खरीदते हैं तो कितने टैक्स बन जाएगा? 1% का टीडीएस आपको जो देना पड़ेगा। कहाँ गया भैया? चलो 1% का टीडीएस प्लस 30% का प्रॉफिट पर प्लस 20% का ये 51% ये हो गया बचा ही क्या भैया आपके पास? तो ये मतलब ये सारी चीजें हैं, मतलब गवर्नमेंट को सारी चीज पता है कि भैया कहां पर सबसे ज्यादा पैसा है एंड कहां पर। देखो कुल मिला के हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टो को जो है, क्रिप्टो मार्केट को जो है यहाँ पर जो बैन नहीं किया जा सकता है। मींस कि वो सेंट्रलाइज नहीं है जो इसको कोई भी मुंह उठा के बंद कर जाएगा। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज पूरा का पूरा जो सिस्टम है चलता हुआ नजर आता है, चाहकर भी कोई इसको जो है यहां पर बंद नहीं कर पाएगा। तो क्या यहां पर क्या है कि चीन यहां पर कहीं ना कहीं जो है ये ऐसे जो है खेल खेले जा रहे हैं, ऐसे खेल खेले जा रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं आप जो है इसे करना ही छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर ये तो 51% बन के आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को वास्तव में 51% मिल रहा है नहीं, इससे भी ज्यादा मिल रहा है।
यहाँ पर क्या सीन चलेगा हम सभी लोग जानते हैं, स्टॉक में हम सभी जानते हैं, क्रिप्टो में कि क्रिप्टो एक बार यहाँ पर एक बार हम किसी को सेल करेंगे, फिर इससे ले लेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर इससे ले लेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर इससे ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक बार जाने में अगर हम इस सेलर से क्रिप्टो को खरीदते हैं तो 20% हमें देना पड़ेगा। अब ये जो है यहाँ पर फिर दोबारा ये बायर बन जाएगा, अगर ये बायर बन जाता है और हम सेलर बन जाते हैं तो 20% फिर इसको देना पड़ेगा। मतलब 1-2 ट्रांजैक्शन में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही कितनी बार चले जाओ एंड 20% जो है इसको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करते जाओ तो गवर्नमेंट का कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा भैया, कैलकुलेट कर लेना है ना। तो कुल मिला के हम बात कर रहे थे यहाँ पर टीसीएस की। टीसीएस अब आपको समझ में आ चुका होगा, जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसी दुकानदार से कोई चीज खरीदते हो तो क्या है कि उस पर हम जीएसटी पे कर रहे होते हैं। 10 रुपए की चीज ली, उस पर जीएसटी लगा के कहीं ना कहीं वो 10 रुपए की हमें चीज मिल रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जीएसटी पहले से ही अप्लाई हो रही होती है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे। हमने क्या किया, हम बायर थे, हमने वो 10 रुपए की चीज ली उस दुकानदार से और टैक्स किसको दे रहे हैं हम डायरेक्ट वे में, दुकानदार को। एंड दुकानदार फिर क्या करेगा भैया, अपना आईडीआर फिल करते टाइम वो बताएगा कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, हमारे पास इतने बायर आए थे, इतना सामान बेचा, तो हमारे को जो इतना प्रॉफिट हुआ, अब आप हमसे इकट्ठा टैक्स ले लो। कुल मिला के वही सारा सीन होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। बस यहाँ पर क्या है कि वो यहाँ पर इंडिया के अंदर ना होकर के वो यहाँ पर ये जो टैक्स लगेगा वो फॉरेन स्टॉक के ऊपर लगेगा, फॉरेन यहाँ पर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर लगेगा, मैं बात करूँ यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ टैक्स जो है यहाँ पर अभी भी जो है जैसे फ्री रखा गया है शायद, या फिर कुछ रखा नहीं गया, कुछ आप खाने वगैरह की चीज लेते हो या फिर कुछ ऐसी चीजें लेते हो जो वास्तव में नेसेसरी चीजें हैं फॉरेन की, वो वहां पर क्या है कि शायद आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एक बार और डीपली जाके आर्टिकल को देख लेना, जो मैंने देखा वहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि टीसीएस यहां पर वास्तव में है क्या, पूरा का पूरा मामला। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपके जो मतलब डाउट को बिल्कुल से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक, इस चैनल पर इसी प्रकार के बहुत सारी वीडियो मैं आपके लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब, मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।